हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। कलेक्शन पेज पर हम लोग आज प्राइस ऐड करेंगे और उस प्राइस को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएंट। जो सा भी हम वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो प्राइस चेंज होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर देखते हैं। तो गाइस ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोग सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। और ये हमने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शनैलिटी बनाई थी वेरिएंट की, कि हम लोग वेरिएंट चेंज कर पा रहे थे और ऐड टू कार्ट करते थे, तो वो वेरिएंट को हम वही वाला वेरिएंट सिलेक्ट हो जाता था। ठीक है, अभी गाइज पिछले वाले वीडियो में एक दिक्कत हो गई थी। ये जो जितने भी ऐड टू कार्ड हैं सब पे सॉर्ट आउट आ गया, लिख के देख रहे हो, ये सब पे सॉर्ट आउट आ गया। तो वो क्यों आया है अभी हम बता देते हैं। तो वो हम लोगों ने कोड हटाया था बट उसके ऊपर गौर नहीं करा। हम ये वाली थीम पे काम कर रहे थे, इसके ऊपर एडिट कर लेते हैं। ठीक है, और एडिट करने के बाद में हमारा जो कोड था कलेक्शन वाला, ठीक है, तो ये जो ऐड टू कार्ड है, कलेक्शन ऐड टू कार्ड, ये ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने, आपने देखा होगा जब सिंगल वेरिएंट था तो सिंगल वेरिएंट के लिए ऊपर टॉप पे कोड लिखे हुए थे हम लोग। ठीक है, जो कि सिंगल वेरिएंट को सिलेक्ट करवाते थे और उसके लिए वेरिएबल बनाया था हमने अवेलेबल। ठीक है, तो हमने उसी के हिसाब से ऐड टू कार्ड भी बना दिया था। ये रहा ऐड टू कार्ड, ये हमने वो वेरिएबल, अभी जो ऐड टू कार्ड के लिए वेरिएबल हमने बनाया था इसको इक्वल टू ट्रू कर दिया था कि अगर है ये वेरिएबल तो हमारे पास ये ऐड टू कार्ड आएगा, अदरवाइज सॉर्ट आउट आ जाएगा। तो अभी के केस में ये वेरिएबल जो बनाया ये कहीं नहीं है, ये कहीं वेरिएबल बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पर वेरिएबल बना दें ताकि वो यहाँ पर दिख जाए, और अगर नहीं है तो फिर हम इसको जो है ना यहाँ पर उठा के ही सीधा सीधा डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है हमारे पास, तो इसको ही हम बस यहाँ पर से, क्योंकि ये वेरिएंट के अंदर वेरिएबल चल रहा है, इसको उठाकर हम ये जो अवेलेबल जहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पर ला के रख देते हैं। ठीक है, और इसमें डॉट अवेलेबल और लगा देते हैं ये, और कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जहाँ ऐड टू कार्ड होगा वहाँ ऐड टू कार्ड आएगा और जहाँ सॉर्ट आउट होगा वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सब पे ऐड टू कार्ड आ गया और ये सॉर्ट आउट है, ये दिख भी रहा है, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी मिसिंग हो गई थी क्योंकि जब हमने ऊपर से वो जो वेरिएबल बनाए थे स्टार्टिंग में तब काम कर रहे थे तो उसको हटा दिया था, क्योंकि हम मल्टीपल वेरिएंट पिछले वाले वीडियो में लगा दिए थे। तो इस केस में ये ऐड टू कार्ड के ऊपर गौर नहीं करा तो वो चला गया। अब हमने यहीं पर ही इसको लगा दिया तो ये काम कर गया है। ठीक है, चलो ये तो बात खत्म हुई, और अब आते हैं अपने लोग प्राइस पे। तो गाइस प्राइस कैसे ऐड करना है, तो प्राइस के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइस रख देते हैं सबका, फिर वेरिएंट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करवा देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हम लोग इसके ऊपर ही आते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आने के बाद एक डिप बनाते हैं, डिप क्लास, और प्राइस चाहिए हमें, तो हम एक कस्टम प्राइस, क्योंकि सारा काम कस्टम ही हो रहा है तो इसे भी कस्टम प्राइस ही दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइस हमें गाइस दो रखना रहेंगे, क्योंकि एक तो प्राइस हमें वो रखना रहेगा जो कि रेगुलर प्राइस है, और एक हमें जो कि मेन प्राइस है। मतलब मेन प्राइस का मतलब ये है कि जो प्राइस है वो, और जो कंपेयर एट प्राइस होता, क्योंकि स्लैश के साथ भी कुछ बंदे डालेंगे कंपेयर प्राइस। ठीक है, तो उस केस में हमें दो प्राइस रखना रहेंगे। तो अभी हमें जो वेरिएंट हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है, अभी इसमें जैसे बहुत से वेरिएंट का प्राइस होगा, तो जो सिलेक्टेड वेरिएंट है उसको ही हमें रखना होगा। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं असाइन, और इसका नाम दे देते हैं प्राइस। ठीक है, और इक्वल टू, और इसमें हम करते हैं प्रोडक्ट डॉट, ठीक है, सिलेक्टेड, हमें देना पड़ेगा सिलेक्टेड और फर्स्ट अवेलेबल वेरिएंट। ठीक है, सिलेक्टेड और फर्स्ट अवेलेबल वेरिएंट हमें ये देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने सिलेक्ट करा है हमें उसका ही प्राइस को उठाना रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर हम देते हैं क्या, एक पी टैग, और पी टैग के अंदर हम एक एस टैग ले लेते हैं। ठीक है, और एस टैग के अंदर एक क्लास ले लेते हैं, क्योंकि जो हमें वो जो क्रॉस वाला दिखाना है ना, जो कि कट के आता है प्राइस, वो हमें एस के अंदर दिखाना है। ठीक है, तो इससे हम इसमें एक क्लास दे देते हैं रेगुलर, ठीक है, प्राइस, और इसमें हम प्राइस को
डिफाइन कर देते हैं। क्या, इसमें हम प्राइस दे देते हैं, ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये वाला, ये वेरिएबल को यहाँ पर हमें रखना रहेगा। ठीक है, ऐसे करके प्राइस और डॉट, इसमें हमें कौन सा दिखाना है, कंपेयर्ड प्राइस। ठीक है, इसमें हमें कंपेयर्ड प्राइस दिखाना है और पाइप का साइन लेके मनी। ठीक है, ये तो ये हमारा हो गया कंपेयर्ड प्राइस, शो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके आगे हम एक और इसमें ले लेते हैं स्पेंड टैग। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एक अपना स्पेंड टैग, और इसके अंदर हम एक क्लास लगा लेते हैं। क्लास इसलिए लगा रहे हैं ताकि उसका कलर, उसका साइज वगैरह, फॉन्ट आप चेंज कर पाओ। इस केस में आपको प्रॉपर बना देते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें क्लास दे देते हैं हम लोग, प्राइस क्लास दे देते हैं। ठीक है, और इसमें हम लगा देते हैं ये वाला जो वेरिएबल है ये। ठीक है, ये तो नहीं रखना रहेगा क्योंकि इसमें वैल्यू आ रही है। ठीक है, और डॉट जो प्राइस है हमारा वो चाहिए हमें, तो ये हमने रख दिया और कंट्रोल एस करते हैं। तो अभी की डेट में क्या हुआ कि हमारे पास प्राइस आ गए होंगे सबके। ठीक है, तो ये इसका देखो आ गया इतना। ठीक है, अभी इसमें वो आ गया है, एक मिनट, इसमें हमने पाइप का साइन लेके, सॉरी पाइप का साइन लिया और मनी लिखना रहेगा। ठीक है, और इसे कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अब सही आएगा। ठीक है, तो ये इसका है वाला प्राइस, और ये हो गया हमारे पास जो प्राइस चलेगा, ये इसका कंपेयर्ड प्राइस है। इसमें बीच में स्पेस दे दें ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्राइस हमारे पास आ गए सारे के सारे। ठीक है, अब हम अगर इसको हम एस करते हैं तो प्राइस चेंज नहीं हुआ, एम करने पर नहीं हुआ है, एक्सेल करने पर नहीं हुआ। ठीक है, तो प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट प्राइस सबके आ चुके हैं। ठीक, प्राइस सबके आ गए। अब सीन ये है कि अब अगर हम इनके सबके वेरिएंट के अलग अलग प्राइस पड़े हुए होंगे, तो अगर हम एम पे क्लिक करें तो एम का प्राइस हमें शो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक तो काम कर दिया है। अब हम लोग नीचे आते हैं और स्क्रिप्ट लिखते हैं इसकी। तो स्क्रिप्ट क्या लिखना है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी है वो ऑन क्लिक पर लिखी हुई है, ये कहाँ पर बंद हो रही है, यहाँ पर आते हैं, ये क्लोज यहाँ पर हो रही है। अब हमें स्क्रिप्ट जो लिखना है वो ऑन चेंज पे लिखना होगी, क्योंकि जब हम वेरिएंट चेंज करते हैं, ये जो वेरिएंट चेंज हो रहा है तो ये ऑन चेंज इवेंट है। ठीक है, तो ऑन चेंज के इवेंट पे हमें लिखना रहेगी। तो हमें क्या लिखना है कि डॉलर। ठीक है, और इसमें हम एक आईडी लेते हैं जो कि हमने इसमें आईडी ली होगी, जो सिलेक्टेड था हमने जो रखा था, इसमें आईडी हमने क्या ली है, सिलेक्टेड में हमने आईडी ये वाली ली है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे ऑन चेंज, क्योंकि जो सिलेक्टेड है उस पर ही देना हमें। तो इस पे हमने ये आईडी लिख दी और इसमें हम लिखते हैं ऑन। ठीक है, और उसके बाद में इसमें हम देते हैं इवेंट चेंज का, तो CHANG चेंज। ठीक है, और इसमें हम एक फंक्शन लेते हैं। ठीक, और इस फंक्शन के अंदर हम ऐसे इसको बंद कर देते हैं, ये हो गया बंद हमारा। ठीक है, और इसमें ही हम अब क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम देते हैं प्राइस। ठीक है, और प्राइस देने से पहले अभी रुको, पहले हम इसमें वेरिएबल बाद बनाएंगे। इसमें हम अलर्ट लगाएं और अलर्ट लगा के ये चेक करें कि ओके है या नहीं है। ठीक है, और कंट्रोल एस करते हैं तो ऑन चेंज चला या नहीं चला, पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर आए, ठीक, ये आया, और अगर हम चेंज करें तो ये आया। ठीक है, इसे चेंज करें तो आया, तो ऑन चेंज हमारा चल गया है। ठीक है, अब हमने ये चीज ले ली। अब हम चेंज पे प्राइस को उठाएंगे और अपडेट करेंगे। ठीक है, चेंज पे प्राइस को उठाना है और अपडेट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास में ये जो सिलेक्ट है और इसमें हमें प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं डाटा सी कंपेयर प्राइस। ठीक है, अभी हम इसमें देते हैं कंपेयर प्राइस, इसमें डबल ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ पर हम देते हैं वेरिएंट डॉट कंपेयर प्राइस। ठीक है, तो डाटा सी प्राइस क्या हो गया, कंपेयर प्राइस ले लिया हमने। ठीक है, और इसमें ही हम देते हैं इसमें एक डाटा प्राइस, ठीक है, तो इसमें हम देते हैं डाटा प्राइस और इसमें हम देते हैं प्राइस को। ठीक है, तो वेरिएंट एट प्राइस।
ठीक है, और कंट्रोल एस कर देते हैं। तो अब हमारे पास सभी में ही कंपेयर्ड प्राइस और प्राइस दोनों ही आ गए होंगे। रिफ्रेश करके अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दोनों ही चीज़ें आ गई होंगी इसमें वेरिएंट में। इसमें चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इसमें देखो डाटा प्राइस भी आ गया ये, ठीक है, और जो कंपेयर्ड प्राइस है वो भी आ गया, दोनों ही आ गए, ठीक है। और दोनों में ही हम ये पाइप का साइन लेके मनी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर हम लगाते हैं मनी, ठीक है। अब दोनों ही प्राइस हमारे राइट के साथ में आ जाएंगे और हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो है हमें नीचे आके स्क्रिप्ट लिखना है। क्या लिखना है कि यहाँ पर से जो हमने एट्रीब्यूट दिया है डाटा प्राइस और प्राइस का, उसे हम लोग सिलेक्ट करवाएंगे। तो वेरिएबल और वेरिएबल प्राइस में ले लेते हैं, ठीक है। और प्राइस में लेने के बाद में हमें यहाँ पर क्या देना है कि डॉलर और दिस, ठीक है। और इसमें जो है ना दिस डॉट फाइंड जो सिलेक्ट होके आ रहा है, फाइंड इसमें जो है हमें जो ऑप्शन जो हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सिलेक्टेड, ठीक है, SELECTED सिलेक्टेड, ठीक है। और उसका जो एट्रीब्यूट है, उसका जो मान लो ATTR, ठीक है, उसका जो एट्रीब्यूट है ये हमें सिलेक्ट करवाना है किसमें, डाटा प्राइस अभी हमने प्राइस को उठाया है, ठीक है। तो डाटा प्राइस को हमने उठाया। अब हम इसमें लगाएंगे अलर्ट, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास चीज़ें आ गई या नहीं आ रही। हर किसी का प्राइस अलग अलग हमें मिल गया होगा। तो हम यहाँ पर आके चेक करते हैं, तो जो भी सिलेक्टेड होगी उसका हमें प्राइस मिलेगा, ठीक। तो अभी देखो ये 1195 मिला, 1195 हमारा सिलेक्ट होगा। तो अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एस पे, तो देखो ये मिला 895, ठीक है। और अगर हम एम पे क्लिक करते हैं तो ये 1095 मिला, तो हमें प्राइस मिल गया, ठीक। अब प्राइस जब हमें मिल गया है तो हमें अपडेट कैसे करवाना है। अब हमें अपडेट कैसे करवाना है, तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया था, ये जो प्राइस का ये, ठीक है, इसमें हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर से क्या करना है, नीचे आते हैं और यहाँ पर से हम लोग एक इसको प्राइस क्लास है ये, ठीक है। इस क्लास पे इसमें हमें HTML करा देनी है। किसको, इसको, ये जो वेरिएबल में प्राइस आया है इसको करा देनी है HTML, ठीक है। और यहाँ आके अब हम करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करेंगे तो अभी की डेट में हमारे पास प्राइस जो है, एक मिनट, प्राइस अगर हम एस क्लिक करते हैं तो एस का देखो आ गया 895, और एम पे क्लिक करा तो एम का आ गया 1095, और एक्सेल पे क्लिक करा तो 1195, है ना। बट सभी में आ रहा है, देखो, है ना, सभी में। अगर हम किसी का क्लिक करेंगे तो सभी का हो गया। तो सभी का नहीं करना है, एक का ही करना है। तो अब इसमें दिस का यूज करेंगे हम लोग, कैसे, तो हम लोग अब फिर से इसमें दिस का यूज करने वाले हैं। तो डॉलर, ठीक है, और डॉलर के बाद में दिस डॉट और पेरेंट्स, हमें इसका एक पेरेंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स हम इसका एक उठाते हैं, इसमें से इस वाले डिब में जो एक पेरेंट्स है, कॉमन पेरेंट्स होगा किसी का, तो वो हम उठाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये किस में आ रहा है, पहले एक बार हम देख लें प्राइस किस में आ रहा है। प्राइस हमारा इसमें आ रहा है, इसमें एक पेरेंट्स होगा ऊपर, तो इसमें कार्ड कंटेंट ही ले लेते हैं एक पेरेंट्स, ठीक है। और पेरेंट्स को यहाँ पर हमने इसमें पेरेंट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये, और फिर इसके अंदर अब हम फाइंड करते हैं, इसके अंदर अब हम फाइंड करते हैं किसको, इसको, प्राइस को, मतलब अब पूरा का पूरा हम यही लगा देते हैं ये, ठीक है। तो इसको अब हम फाइंड करते हैं क्या, डॉट प्राइस, ठीक है। और प्राइस के बाद में डॉट HTML, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर लाके रख दिया, ठीक है। और इसको अब हटा दिया। तो गाइज ये जो है ना jQuery हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को jQuery नहीं आती है तो आप थोड़ा बहुत सीखो, पढ़ो, समझो। बट हर चीज़ शॉपिफाई में अवेलेबल है, बट कुछ जावास्क्रिप्ट और jQuery भी आना चाहिए, ताकि आपको रेंडर कराना हुआ, ऐड डिलीट ये सब कराना हुआ, थोड़ा तो पता ही होना चाहिए जावास्क्रिप्ट और jQuery के बारे में। तो इसी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमने इस क्लास के बिहाफ पर
एक क्लास को फाइंड करा और उसमें हमने HTML करा दिया प्राइस को। ठीक, अब हम यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में अब देखो हमारे पास प्राइस आ गए, सबके प्राइस अलग अलग हैं, इसका भी है। अब हमने इस पे क्लिक करा तो देखो इसका ही चेंज हुआ 895। ठीक, इसका क्लिक कर रहा है तो इसका क्लिक हुआ, और इस पे चेंज कर रहा है तो इसका, बाकी किसी का नहीं रहा। बट अभी कंपेयर एट प्राइस नहीं हो रहा है चेंज। ठीक है, उसको भी कराते हैं। अब इसको देखो हो गया। ठीक है, अब कंपेयर एट प्राइस को भी कराते हैं। तो कंपेयर एट प्राइस के लिए भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C करते हैं और Ctrl+V कर देते हैं। अब कंपेयर एट प्राइस के लिए हम लोगों ने क्या दिया था, डाटा सी प्राइस करके दिया था ना, कहाँ चला गया, डाटा सी प्राइस करके ये दिया। ठीक है, ये इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, ये वाला एट्रीब्यूट हमने लाके यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक, यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और इसकी क्लास कौन सी थी, रेगुलर प्राइस। ये इसमें करना है ना हमें, इसकी क्लास थी रेगुलर प्राइस की। तो इसमें हमने आके सिलेक्टेड डाटा प्राइस और ये रेगुलर प्राइस। ठीक है, और ये हमने ले लिया था सी प्राइस में, इसका वेरिएबल बना देते हैं सी प्राइस, और ये सी प्राइस यहाँ पर अपडेट कर देते हैं और Ctrl+S कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्राइस हमने यहाँ पर से अपडेट करा दिया ऑन चेंज पर। तो जब आप ऑन चेंज करोगे और ऑन चेंज पर प्राइस को अपडेट करोगे तो उस केस में आपको jQuery या जावास्क्रिप्ट लिखना ही लिखना रहेगी। हमने jQuery लिख दी है, आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें काम करेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब गाइस देखो एस का जो है वो 1000 बाई 895 है। IM पे क्लिक करेंगे तो इसमें 1095, बट इसमें कोई स्लैश प्राइस ही नहीं है, इसमें स्लैश प्राइस नहीं है। और इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें स्लैश प्राइस है 1600 बाई 1195, है ना। अब इसमें देखो 1600 है। ठीक है, और फर्स्ट वाले में 1000 है और इसका 800 है, और इसमें 1600 बाई 1195 और इस पे IM है, उस पे है ही नहीं। तो जिस पे नहीं है उस पे आएगा और जिस पे है उस पे आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमने एक्सेल करा, इतना इतना प्राइस है इसका, और हमने ऐड टू कार्ट करा और एक हमारी क्वांटिटी है, तो ये हमारा हो गया देखो एक्सेल, और 1195 रुपए इसका प्राइस है। ठीक है, जो है, और सेल प्राइस का 1600 है, तो 1600 से कोई मतलब ही नहीं, 1195 आ गया जो कि बिकेगा। तो ये जो है प्राइस को हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं। और जिसका भी आप चेंज करोगे, इधर नीचे आ जाओ तो नीचे इसका देखो 5000 बाई 4000, ग्रीन पे आ जाओ तो ग्रीन पे कुछ हमने डाला नहीं तो जीता आ रहा है। तो आप लोग को एडमिन में चेक कर लो अपना प्राइस, उस हिसाब से ही आएगा, कोड कुछ इसी हिसाब से करा जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसमें प्राइस को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।